मैं बोला था 2 बजे लाइव आऊँगा और टेलीपैथी के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि टेलीपैथी एक्चुअल में होती क्या है। तो अब बात आ गई है समझने की और समझाने की। टेलीपैथी एक ग्रंथि है जो मानव शरीर में पाई जाती है, जो नयन नेत्रों के जरिए एक दूसरे व्यक्ति को अग्रसित करके एक दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश किसी एक दूसरे तक पहुंचा देना, बिना बोले, बिना फोन के जरिए या बिना पत्र के जरिए, बिना बातचीत किए अपने दिल की बातों को अगले के दिमाग में डाल देना, उसी को टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में न फोन थे, न कोई लेटर था, न कोई पत्र था, तो उस समय लोग जो है टेलीपैथी का प्रयोग किया करते थे। आप लोग सुने होंगे पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे तो किसी के घर के सामने अगर कागा, जिसको हम हिंदी में कौवा बोलते हैं, बैठता था तो लोग कहते थे क्या बात है, कोई आने वाला है क्या। तो उसको भी कुछ लोग टेलीपैथी का सूचक मान चुके थे। लेकिन टेलीपैथी एक्चुअली ये है, एक नज़र से दूसरे माइंड तक अगर कोई चीज़ पहुंचता है तो उसको टेलीपैथी बोलते हैं। और टेलीपैथी जागृत कैसे होता है? टेलीपैथी को जागृत करने के लिए डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कंसंट्रेट माइंड हो करके, ध्यान को अपने केंद्रित करके, आसन मुद्रा में बैठ करके और ध्यान लगाने होंगे। अपने चेतमन और अचेतमन दोनों की क्रिया को समझना होगा कि आपका चेतमन क्या करता है और अचेतमन क्या करता है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। ये दोनों चीज़ें जिस दिन आप अपने ध्यान के जरिए पकड़ लेंगे, उस दिन आप टेलीपैथी से अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक फॉरवर्ड कर लेंगे। टेलीपैथी के अलावा मैंने बोला था, शॉर्ट में बताया हूँ, विस्तार में अगले वीडियो में मैं डालूंगा। टेलीपैथी के अलावा मैंने बोला है सम्मोहन शक्ति, जिसको आप हिप्नोटिज्म के जरिए लोग सम्मोहन करते हैं। ना कोई जादू होता है, ना कोई शक्ति होता है, सिर्फ हिप्नोटिज्म के वजह से, हिप्नोटिज्म के माध्यम से लोग किसी दूसरे व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। इसको सम्मोहन कला कहते हैं। सम्मोहन क्रिया अलग है, सम्मोहन अलग है और हिप्नोटिज्म अलग है। हम बात करेंगे सम्मोहन क्रिया की। सम्मोहन क्रिया इसे कहते हैं जिसे कोई जादू टोना करके, खिला करके अपने बस में कर लेता है, इसको सम्मोहन क्रिया कहते हैं। सम्मोहन कला क्या है? सम्मोहन कला क्या है? जैसे कोई एक्टर्स हो गया, जैसे कोई एक्टर हो गया, कोई हीरो हो गया, तो अभी हम बात करेंगे शाहरुख खान की या सलमान खान की या रवीना टंडन की, तो सबके अलग अलग फैन हैं। रवीना टंडन के अलग फैन हैं, सलमान खान के अलग हैं, शाहरुख खान के अलग हैं। तो उसके उन जो हीरो हैं, जो अभिनेत्री हैं या अभिनेता हैं, उनके चाहने वाले लोग अलग से क्रिएट हो जाते हैं। उसी भीड़ में लोग उनकी बुराइयां करते हैं, उसी भीड़ में उनको चाहने वाले भी शामिल रहते हैं। तो ये कला के माध्यम से किसी को आकर्षित करना, जिसे कला सम्मोहन कहते हैं। और एक जादू टोना, तंत्र मंत्र यंत्र को करा धरा करके, खिला करके बस में करना, जिसको सम्मोहन क्रिया कहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से भी सम्मोहन कला पे काम करती है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, किसी व्यक्ति को देख लिया, बहुत बढ़िया, आपकी टोपी कितनी अच्छी है, तो ये भी एक सम्मोहन है, यानी हम उसके दिमाग को अपनी तरफ घुमा रहे हैं। ये भी एक सम्मोहन कला में ही आता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और हिप्नोटिज्म के बारे में बात करें तो हिप्नोटिज्म जो है, पुराने समय में लोग जब ऑपरेट होते थे, कोई बड़ी बीमारी होती थी या कोई ऐसा चीज़ होता था, उस समय इंजेक्शन के जरिए डॉक्टर सुन नहीं करते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी। तो हिप्नोटिज्म कर देते थे, हिप्नोटिज्म करके सुला देते थे और पूरी बॉडी में कहीं भी छेड़छाड़ करते थे लोग, और उस पेशेंट को पता नहीं चलता था कि मेरा कौन सा अंग कट गया, कौन सा अंग बाकी है। हिप्नोटिज्म का मतलब ये होता है कि आप उनके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ तक उनके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है वो सब आप अपने काबू में कर लेते हैं, उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों। हिप्नोटिज्म के बारे में बताते हैं, अगर आप इससे बेहतर भी जानना चाहते हैं, पर्सनली मैं जिस पुस्तक से हिप्नोटिज्म के बारे में जानकारी लिया, उस पुस्तक का नाम है प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी।
आप उस पुस्तक को लेकर के मार्केट से खरीद लें बिल्कुल और खरीदने के बाद हिप्नोटिज्म, सम्मोहन कला, सम्मोहन क्रिया के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उस पुस्तक में लिखा गया है, जिससे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सबके बीच में हूँ और अगला वीडियो बहुत जल्द आप सबके बीच में मैं लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।